हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास ऑफ मुकुंद माला श्रोत। जैसे कि आपको हमने पहले भी सीरीज इसकी करी हुई है। शिल प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर बुक दी है। राजा कुलशेखर की जो प्रेयर्स हैं वो इस बुक में है। और ये राजा कुलशेखर एक वैष्णव है और उनको भगवान की जैसे दर्शन प्राप्त है, भक्ति है, तो उन्होंने भगवान के लिए बहुत सी प्रेयर्स लिखी हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। आज हमने 11 तक कंप्लीट कर लिया, 12 श्लोक नंबर हम करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले। भवजलधिपि अगाधं दुरस्तरं निस्तरेयम्। भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयम्। कथम् अहम् इति चेत् महात्मगाम कातरव्यम्। कथमहमिति चेतो मास्मगाः कात्रत्वम्। सरसिज दृशि देवे तारकी भक्ति एका। सरसिजदृशि देवे तारकी भक्ति एका। नरक विधि निष्णा तारिष्यन्ति अवश्यम्। नरकभीतिनिष्णा तारयिष्यति अवश्यम्। भवजलधिम् अगाधं दुरस्तं निरस्तेयम्। कथम् अहम् इति चेत् मास्मगाम कातरत्वम्। सरसिज दृशि देवे तारकी भक्ति एका। नरकः विधि निष्णा तारिष्यन्ति अवश्यम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मुकुंद माला ग्रंथ की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो कितनी सुंदर प्रेयर है ना। भव जलधिम अगाध दुरस्तर निस्तरेयम्। कथम अहम नीति चेत महात्मगाम कातरत्वम्। सरसिज दृश्य देवे तारकी भक्ति एका। नरक भीति निष्णाम तारिष्यन्ति अवश्यम्। से पिछले श्लोक में आपने देखा कि राजा कुलशेखर ने ये प्रार्थना की कि भगवान जन्म मृत्यु का जो सागर है ना, भौतिक द्वंद्व में हम पड़े हुए हैं और इंद्रिय विषय जालों के दिन भर तपेड़े खाते रहते हैं और इस भव अग्नि में हम गिर गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, और अपने आप को, अपने परिवारजनों को, पुत्र को, पितरी को, किसी को भी बचा नहीं पा रहे। केवल एकमात्र आपके चरण कमलों की जो नाव है, यही हमें इस भव सागर से पार कर सकती है। तो भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के लिए पिछले श्लोक में बताया। उसके बाद कुलशेखर बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे मन, तुम ये सोचकर मत व्यग्र हो कि भौतिक अस्तित्व वाले संसार रूपी अगाध और दुर्लभ सागर को मैं कैसे पार करूंगा, है ना। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, उम्र बीतता जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, फिर विश्व में प्रॉब्लम हो रही है, फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब होगा तो क्या होगा, कैसे होगा है ना। यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि हे मन, है ना, जैसे अब लॉकडाउन में हम लोग हैं, अब जिनको कोरोना वायरस हुआ है या जिनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल है वो क्या करें, सारा दिन घर में तो बैठ नहीं सकते, तो कुछ न कुछ तो एक्टिविटी होगी। और मनुष्य जो है उत्सव प्रिय मानवा, गुरु महाराज ऐसे बताते हैं कि मनुष्य जो है उत्सव प्रिय है, बोलना चाहता है, हंसना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है ना। तो
यहाँ पे बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भौतिक जगत की दुर्लभता को देखता है, भौतिक जगत के दुखों को देखता है और इतना अगाध समुद्र, कहीं कुछ नजर नहीं आता, तो फिर वो मन बहुत विचलित हो जाता है। तो यहाँ राजा कुलशेखर अपने मन को कह रहे हैं कि तुम इस दुर्लभ सागर से कैसे पार होगे, इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो मत। तुम्हें यदि कोई बचा सकता है, अगर कोई तुम्हारी इस समय रक्षा कर सकता है तुमको इस अंधकार से निकालने के लिए, तो वो है भक्ति। यदि तुम इस भक्ति को नरकासुर के विनाश करता कमल नयन भगवान को अर्पित कर सको, तो यह भक्ति तुम्हें निश्चित रूप से समुद्र से पार कर लेगी। नरक विधि निष्णाम तारिष्यन्ति अवश्यम। एकदम श्योर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सभी शास्त्र, वेद, उपनिषद का यही मत है कि जब हम भक्ति, एक्चुअल में भक्ति शब्द का जो प्रयोग है, ये केवल भगवान कृष्ण के लिए ही आता है और किसी के लिए भगवान की भक्ति का यूज नहीं होगा। तो यह बता रहे कौन से भगवान? जिन्होंने नरकासुर को मारा था। तो नरकासुर का वध किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। नरकासुर का वध करके फिर वो जो 16,000 रानियां थी उनसे विवाह किया था, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मन जो तुम्हें फालतू का सोच रहे हो, ये घटना हो रही है, ये मर रहे हैं, ये सोल्जर मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग और मरेंगे, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ऊपर से ग्रहण भी था है ना। तो अगर मटेरियली देखोगे तो मटेरियल न्यूज, मटेरियल लोगों से मिलोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। कि यही भक्तों से मिलो, उनका विषय अलग होता है, उनकी लाइफ अलग होती है, उनके विषय कृष्ण होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं, अलग अलग उत्सव होते हैं। तो वो इस परिस्थिति में भी हैप्पी, हृदय से खुश रहते हैं, है ना। पेरेंटिंग में सेमिनार देते हैं, है ना, क्लासेस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, लोगों को भी हंसा रहे होते हैं, फिर क्लास रहती है, फिर फोन कर दिया जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो मतलब वो 24 घंटा बिजी रहते हैं, है ना। तो सोचने का समय ही नहीं है। चैतन्य चरितमृत 10 दिन में ही करना है। अब वो क्या सोचेगा वो व्यक्ति 10 दिन में टेस्ट देना है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? वो सिर्फ चैतन्य चरितमृत ही सोच सकता है ना। तो कोई कुछ बोलता था, कहता था हमारे घर सभी, इनसे तो बोलना ही बेकार है सुन ही नहीं रही है कुछ इनको तो सुना ही नहीं रहा है। कोई बोला जानते हो ये हो गया, ऐसे है, ये क्या है? हाँ हाँ, हम बोलते हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है क्योंकि अगर हम डिस्कशन में पढ़ेंगे तो हमारी सारी पढ़ाई भूल जाएगी, महाप्रभु छूट जाएंगे, उनकी लीलाएं छूट जाएंगी। उसी तरह सारे भक्त जो हैं अपनी सेवाओं में है तो कितने प्रसन्न है ना। भक्तों से बातचीत बंद कर दी जाए, हम लोग 2-3 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मटीरियल में कुछ है ही नहीं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: भक्त इस भौतिक अस्तित्व के कष्टों से भयभीत नहीं होता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। यद्यपि विनाशकारी शक्तियां किसी भी मर्त्य से अधिक शक्तिशाली होती हैं, किंतु भक्त उस छोटे से पक्षी की तरह है जिसकी रक्षा उसके माता पिता करते हैं। भगवान हमें आश्वस्त करते हैं, हे अर्जुन, तुम निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन के द्वारा भगवान से सुरक्षा की मांग करता है तो उसे असफलता हाथ लगती है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से प्रभावित नहीं होते। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में वे भक्त को अपने साथ प्रेम पूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह उन्हें भोज्य पदार्थ अर्पित करे। यदि कोई व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान ये नहीं चाहते कि कोई खाद्य सामग्री या पुष्प उन पर अपने आप ही चढ़ जाएं, किंतु जब कोई भक्त भक्ति पूर्वक इन्हें अर्पित करता है तो वे अत्यधिक आकृष्ट होते हैं और अपने भक्त के प्रेम का प्रतिदान करने को उन्मुख हो जाते हैं। जब तक भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते तब तक वह स्वयं को प्रकट नहीं करते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। और जीवात्मा
कितनी भी योग्यता वाला क्यों ना हो, वह भगवान के निजी हस्तक्षेप के बिना जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की अपनी स्तुति में पुष्टि की है कि एकमात्र भक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर सकती है। मनुष्य के पास कितनी ही संपत्ति, राजसी, परिवार, सौंदर्य, तप, शिक्षा, कार्य कुशलता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मैं सोचता हूँ कि इन सारी योग्यताओं के होते हुए भी मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट नहीं कर सकता, किंतु वह भक्तिमय सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा ही किया था और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हुए। मनुष्य गुरु की सेवा करते हुए भी भक्ति की क्षमता के बारे में संदेह कर सकता है, किंतु राजा कुलशेखर अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। यदि हम भवसागर की अगाधता तथा दुर्लंघ्यता के बारे में सोचें, अथवा यदि हम नरक की यातनाओं का हाल सुनकर भयभीत हो जाएं, तब तो हम पंगु बन जाएंगे और अपने सामान्य कार्यकलाप भी पूरे नहीं कर सकेंगे। किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भक्तिमय सेवा में स्थित है, तो उसे इस तरह डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अवंती देश के ब्राह्मण ने कहा है। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासिताम पूर्वत मैर महिर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्निशेव यैव। मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अज्ञान के दुर्लंघ्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुमोदित किया है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा कुलशेखर हैं, यहाँ पे सीधे सीधे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मन को सही जगह लगने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये मन, अगर तुम ये शरीर पे मटेरियल वर्ल्ड में अपना दिमाग लगाओगे तो सदैव तुम भयभीत रहोगे। लेकिन अगर तुम आत्मा के ऊपर, आत्मा के बाद परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर अगर अपना कंसंट्रेशन रखोगे, तो एक चीज देखोगे कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और दूसरा, भगवान सदैव रक्षा करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भक्त है तो क्या उसकी मृत्यु या कष्ट उसके जीवन में नहीं आते? तो हम देखते हैं कि नहीं, भक्तों के जीवन में तो ज्यादा कष्ट आते हैं। भक्तों के जीवन में आम मनुष्यों से ज्यादा कष्ट आते हैं, उनका भी शरीर त्याग होता है, लेकिन भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। भक्त का सदैव यशगान भगवान करते हैं, है ना। अब प्रहलाद महाराज आज से कितने साल पहले आए थे? है ना, कोई 100 वर्ष, 200 वर्ष, 5000 वर्ष नहीं, कई अरब वर्ष हो गए, है ना। सतयुग के समय आए थे। उनकी गाथा आज भी हमें पता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है पीछे? कृष्णा की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कृष्णा की सारी एनर्जी, कृष्णा चाहते हैं इन व्यक्तियों को याद रखा जाए, उन व्यक्तियों को याद रखा जाता है। भरत महाराज है ना, अवंती ब्राह्मण की कथा खुद भगवान ने उद्धव को सुनाई। अवंती ब्राह्मण की कथा, है ना, का भी हम देख रहे हैं, पीछे लास्ट में श्लोक दिया गया। तो कौन सा चीज प्रसिद्ध? भक्त सदैव प्रसिद्ध रहता है। श्रील प्रभुपाद, उनको गए हुए कितने दिन होगा, लेकिन आज भी श्रील प्रभुपाद को गाया जाता है और गाया जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे मतलब आप? तो भक्त की मृत्यु नहीं होती। भक्त हमेशा अपनी कीर्ति के साथ, भगवान उसकी कीर्ति को हमेशा रखते हैं। तो इसलिए राजा कुलशेखर यही बात कह रहे हैं कि हमारे माता पिता हैं भगवान, उनको पता है वो हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो अवश्य रक्षा करेंगे। अगर हमारा शरीर ये है और शरीर का नाश तो होगा, और शरीर के साथ जो हमारी कर्म गति है वो तो होगी, इन भगवान का सहारा लेने पर हम इस सागर से निकल जाएंगे, दोबारा इस सागर में नहीं आना पड़ेगा, और इस समय भी दुखों के बारे में हमें एहसास नहीं होगा। अगर आप देखिएगा तो भगवान की भक्ति जब कोई करता है और भगवान के निकट जो व्यक्ति रहता है, उसको सबसे ज्यादा दुख होता है। कभी भी देख लीजिए, जो भगवान के निकट सबसे ज्यादा है, श्रीमती राधा रानी, वो सबसे ज्यादा दुखी थी, है ना। विरह का दुख, ये दुख, वो दुख, छोड़ के चले जाना, किसी और को अपना लेना, सारा श्रीमती राधा रानी देखती है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो जितना निकट रहता है उसको दुख तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं होता। और भगवान अपने सानिध्य से उसके हृदय को इतना प्रकाशित कर देते हैं, वो उन दुखों से बहुत आराम से निकल जाता है। और भगवान का विलाप के प्रति जो दुख होता है, भगवान की याद के प्रति, उनके गुणों को याद करते, उनकी लीलाओं को याद करते प्रति जो ऐसा लगता है कि दुख है, एक्चुअली में दुख नहीं होता, वो तो सुख होता है। जो सुख होता है भगवान के लिए याद करना, जैसे बोलना, तब बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन सुरक्षा की मांग करता है तो असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए क्या करना चाहिए कि मतलब हमेशा भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब भगवान से ही सारी चीजें निकलती है तो अपने आप चढ़ जाए सारी चीजें, पत्ती भी चढ़ जाए, है ना, शाक भी चढ़ जाए। भगवान कहते हैं जब कोई प्रेम से इन चीजों को मुझे ऑफर करता है, तुलसी महारानी के लीव्स ऑफर करता है, कोई प्रसाद बना के भगवान को ऑफर करता है, कुछ मीठा बनाता है, लड्डू बनाता है, पेड़े बनाता है, गुलाब जामुन बनाता है, रसगुल्ले बनाता है। आज भक्ति विनोद ठाकुर और भक्त गदाधर का दोनों का तिरुभाव दिवस है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। जैसे आज मेरे पास कई मैसेजेस है, तो जिनका मेटीरियल नेचर है वो क्या, हाँ बेटा हैप्पी योगा डे, है ना, क्यों? क्योंकि उनको मटेरियल वर्ड है, उनको आज का स्पेशल क्या है, योगा डे मना रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर ज्यादा है और वो है अवेयरनेस है, तो क्या आज ग्रहण है, तो ग्रहण है तो ये प्रिकॉशन लेना, ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है ना। अच्छा, जो वैष्णव भक्त है वो क्या कह रहे हैं, हाँ ये भाई योगा डे भी मनाएंगे, हम ग्रहण भी मनाएंगे, लेकिन हमारा मुख्य है कि आज हमारे जो मेन दो वैष्णव हैं, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित हैं, इन दोनों का तिरुभाव दिवस, भक्तों का जन्म लेना और भक्तों का इस जगत से जाना, दोनों बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, क्योंकि हरी चर्चा होती है। और जिस दिन किसी भी वैष्णव का तिरुभाव या जन्म होता है, वो दिन में इतना बल होता है कि अगर उनसे प्रार्थना की जाए तो वो हमें भक्ति दे सकते हैं। तो भक्तों का सारा कंसंट्रेशन पॉइंट क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर, गदाधर पंडित, समझ आ रहा है। तो भक्त का जो टेंशन लेवल था वो कुछ नहीं था। भक्त तो ये सोचता था कि ग्रहण खत्म हुआ, अच्छे से पूरी सब्जी हलवा बना, आमरस बना, छाछ बना, आगे पेट दर्द हो गया है ना, और दोपहर बीता चटन चलता में पढ़ाई करने में, और सभी कैसे ही बीता होगा, सब पढ़ रहे होंगे, जब कर रहे होंगे। आज सुबह से उनकी भी क्लास थी, सच्चिदानंद प्रभु की भी क्लास थी, गुरु महाराज की क्लास थी, मतलब हम लोग को तो डोज और बढ़ गया था, हम लोग तो और ज्यादा त्रस्त हो गए। तो कहने की बात ये कि हम लोग तो छक्के पान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई मुझे भक्ति से ऑफर करता है तो मैं उसको जरूर प्रतिदान करता हूँ। जब कोई चीज प्रेम होता है ना, प्रेम से कुछ होता है, तो भगवान भी उसका एक्शन का रिएक्शन करते हैं। भगवान प्रेम संबंध, आप भगवान के साथ संबंध बना के देखिए, कुछ भगवान के लिए करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का ही चैंटिंग करके देखिए, देखिए भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करने लगेंगे। यही बात वहां पे कह रहे हैं। तो क्या होता है, जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होते तो प्रकट नहीं करते, लेकिन जब प्रसन्न होते तो प्रकट करते हैं, है ना। और जब भगवान के सहारा रहता है तो भाई मालिक से जब दोस्ती है तो माया हमारा क्या कर लेगी, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है। तो भक्त मृत्यु से नहीं डरता, क्यों, जानता है कि ये शरीर का नाश तो होने ही वाला। उसको डर लगता है कि भगवान की विस्मृति या भक्तों का संग न छूट जाए, भगवान की सेवा न छूट जाए, वो इस बात से डरता है। उसके लिए तो जैसे कि राष्ट्रीय संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा, कार्य कुशलता, है ना, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि, ये सब तो बाधा लगती है उसको। लोग इनको अचीव करना चाहते हैं और भक्तों को सब बाधा लगती है भक्ति में, कि होती है बाधा। क्योंकि ये सब चीजें अगर रहती है, मान लीजिए आप बहुत सुंदर है और भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल ही रखेंगे, है ना, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, है ना। ये सब चीजें बाधा होती है। लेकिन अब देखिए भगवान के अंदर षट ऐश्वर्य है,
है ना। भगवान इतने सुंदर है कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। सत्य चरितमृत में लिखा है कि भगवान इतने सुंदर है कि भगवान जब अपनी छवि देखते तो वो उस पर मुग्ध हो जाते हैं। सोचो कितने खूबसूरत होंगे भगवान, और सदैव नव यौवन रहते हैं। तो भगवान इतने सुंदर है, अगर कोई व्यक्ति, अगर हम देखते हैं मेटीरियल वर्ल्ड में थोड़ा सा सुंदर होता है, कितना घमंड होता है उसको। आप सदैव देखिएगा जो बहुत सुंदर होते हैं वो घमंडी टाइप के होते हैं, है ना। कभी किसी सुंदर व्यक्ति को विनम्र नहीं देखा होगा। भगवान इतने खूबसूरत हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है, और उतने ही ज्यादा भगवान वैरागी हैं। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखिए, वो भी बहुत घमंड में रहता है, किसी को कुछ नहीं समझता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान में ये ऐश्वर्य रहता है, वो भी कितनी बड़ी मात्रा में, जीवों में से एक टुकड़ा भी नहीं होता, लेकिन भगवान में पूर्ण मात्रा में रहता है। तब भी भगवान के अंदर वैराग्य है, और वैराग्य का भी दिखावा नहीं रहता है। हम लोग अगर जल नहीं पिएंगे तो 2 बार तो बोलेंगे कि आज ग्रहण था तो सुबह से कुछ खाया नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा भी ऑस्टेरिटी करते हैं उसको सबके सामने हम शो करते हैं, लेकिन भगवान कितना कितना मतलब सब कुछ बनाने वाले, करने वाले, फिर भी भगवान को छोड़ देते हैं। श्रीमती राधा रानी को भी कर्तव्य पालन के लिए छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे, गदाधर, अब सोच सकते गदाधर श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। जब उन्होंने तय किया कि वो वृंदावन जाएंगे तो गदाधर ने कहा मैं भी साथ में चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, तुमको तोता गोपीनाथ का तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमको उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको छोड़ के चले गए, वो बेहोश होके नीचे गिरे पड़े हैं, और चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो सोच सकते हैं कि कितना उनको लोग प्रेम करते थे, लेकिन जिस पर्पस के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, संन्यास लेने के लिए, संन्यास के सिद्धांतों को स्टैब्लिश करने के लिए, वो सिद्धांत का पालन करने के लिए उन्होंने सब कुछ का त्याग भी कर दिया। ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कुलशेखर अपने मन को विश्वास दिलाते हैं। जब हम ये कथाएं पढ़ते हैं, जब हम ये प्रामाणिक शास्त्रों से इनके बारे में नॉलेज देते हैं, जैसे आज आप क्लास ले रहे थे तो यही कह रहे थे ना कि जब हम सुनते हैं, हम क्या आश्रय ढूंढते हैं कि धन इकट्ठा कर ले हम, ये हमें बचा लेगा, ये बता रहे थे ना क्लास में आप। हम भी आश्रय बहुत ढूंढते हैं, धन है, हमारे परिवार लोग हमें बचा लेंगे, है ये स्कीम हमें बचा लेगी, ये वो स्कीम हमें बचा लेगी। लेकिन देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आती तो कोई स्कीम नहीं बचा पाती है ना। तो यहाँ पे दुर्लभ के बारे में सोची गई थी। हम नरक की यातनाओं को भी सुनते हैं, तब भी भक्त भयभीत नहीं होता, क्योंकि भक्त मृत्यु से नहीं डरता, दुखों से नहीं डरता। भक्त किससे डरता है? भगवान की विस्मृति से, भगवान की सेवा न छूट जाए, भगवान का संग न छूट जाए, भगवान के भक्तों के संग न छूट जाए, इससे उसको डर लगता है। तो यह बता रहे हैं कि किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करता, उसको पता है कि भगवान अगर आशीर्वाद देंगे तो वो कोई भी कार्य कर सकता है ना। इसलिए सारे लोग, इवन अवंती ब्राह्मण का भी यहाँ पे जिक्र है, क्या कह रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि भगवान के, कृष्ण की चरण कमलों को अगर हम दृढ़ता से सेवा दिन रात करते रहे, कोई कुछ भी कहे लेकिन अपनी माला न छोड़े, भगवान को ऑफर करके खाएं, है ना, भगवान की कथाएं सुने, भगवान के नाम का प्रचार करें, लोगों को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की कक्षाएं दें, ये के प्रयास जब हम करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये जो दुर्लभ सागर है ना, इससे तुम बहुत आराम से पार कर जाओगे, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं रहूंगा। तो भगवान पर दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। छोटी सी प्रार्थना राधा कुलशेखर ने की, इससे बहुत कुछ बताया जा सकता है, भक्त लोग और भी जानते हैं, लेकिन छोटा सा डिस्कशन करने की कोशिश की गई है। राधा कुलशेखर मन को कहते हैं कि हे मन, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सब चीजों से रक्षा करूंगा,
तुम्हारे लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूंगा, तुम डरो मत, मैं हमेशा रहूंगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से, है ना, कितना आंधी तूफान आता, हम तो अपने घरों में आ जाते हैं, लेकिन वो तो बाहर पेड़ पर ही होते हैं ना, छोटे से चिड़िया के बच्चे, है ना। लेकिन भगवान उनकी रक्षा नहीं करते हैं, भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो माता पिता बनकर भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजा कुशिक कह है कि भगवान कृष्ण का आश्रय, भगवान कृष्ण का आश्रय लेने पर सारे भय चले जाते हैं। जैसे माता पिता के आश्रय में रहने से हमारे सारे भय दूर हो जाते हैं। तो भगवान हरि, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, तो बहुत आराम से जितने भी दुख है, कुछ है, सबसे हम पार चले जाएंगे। प्रभुपाद की जय, गुंदमाला ग्रंथ की जय, माता जी की जय, हरि हरि। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से